नमस्कार। मौसम में आंसी का स्वागत है। 13 मार्च हो गई है और इस वीडियो में बात करेंगे 14, 15 और 16 मार्च को स्वयं भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो हमने देखा कि मौसम यहाँ पे बदलाव आया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जगहों पे पश्चिमी हवाएं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक देखने को मिली, जिस वजह से यहाँ पे आप जो है धुंध थी वो हटी और आसमान साफ हुआ और तेज चटकती धूप यहाँ पे निकलती हुई नजर आई। ठीक है, और हालांकि बादल थे कई जगहों पे, तो बस ये बादल धूप को फिल्टर कर रहे थे। लेकिन ये बादल जब हट रहे थे, क्योंकि टुकड़ों में बादल थे, तो जब ये बादल हट रहे थे तो काफ़ी तेज़ चटकती धूप यहाँ पे निकलती हुई दिखाई पड़ी। काफ़ी तेज़ चटकती धूप थी यहाँ पर। ठीक है, और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि अमृतसर में जो है 8 मिलीमीटर की बारिश हुई है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी काफ़ी भारी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल रही है और पहाड़ों में बारिश रिकॉर्ड हुई है हल्की। बाकी यहाँ पे कहीं बारिश नहीं रिकॉर्ड हुई, बाकी इलाके शुष्क थे। लेकिन अब जो है बारिश गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। यहाँ पर 15 मार्च से यहाँ पर जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से बारिश गतिविधियाँ होगी। और यहाँ से एक देखिए, यहाँ पे एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा और उसकी वजह से एक ट्रफ इस तरह से आएगी। तो इस ट्रफ के आने की वजह से क्या होगा, ये सारे इलाके 15 मार्च को पहले बारिश गतिविधियाँ देखेंगे। ज़्यादा चांसेस कहाँ रहेगी 15 मार्च को ज़्यादा सारे चांसेस जो है उत्तर भारत में रहेगी। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और फिर शाम होते होते यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी बारिश गतिविधियाँ पहुँच सकती है, लखनऊ के आसपास। लेकिन 16 को यहाँ ज़्यादा चांसेस रहेंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बिहार तक बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। और 16 को ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये कर्नाटका वगैरह तक, तेलंगाना तक बारिश गतिविधियाँ रहेंगी 16 मार्च को। इस तरह की संभावना भी नज़र आ रही है। और तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़े, हालांकि थोड़ी सी मतलब ठंडक हवाओं में आई है। हमने देखा कि बीते दिन यहाँ पे पहाड़ों में बर्फ़बारी हुई है और बारिश हुई है, तो उससे थोड़ा फ़र्क आया, 1-2 डिग्री सेल्सियस फ़र्क आया है। ठीक है, 1-2 डिग्री सेल्सियस का उत्तर भारत में भी आपने महसूस किया होगा कि हवाओं में ठंडक है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा फ़र्क आया, ज़्यादा नहीं। मतलब 1-2 डिग्री सेल्सियस उत्तर भारत में गिरा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए मुंबई तक भी अब नमी वाली हवाएं पहुँचना शुरू हो गई हैं। तो एक बार अभी सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप शाम 7 बजे की सैटेलाइट देख रहे हो। तो देखो जो है बादल, जिसकी मैं बात करता, बादल यहाँ पे देखिए यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश वगैरह में टुकड़ों में बादल यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये बादल कोई घने नहीं है, बस धूप को फिल्टर कर रहे थे दिन को। ठीक है, और कल भी बादल आपको हल्के फुल्के नज़र आएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसका जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसका असर दिखना कल से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बादल आपको नज़र आने वाले हैं और 15 मार्च से बारिश गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा बारिश कहाँ पे बढ़ सकती है, कहाँ पे हो सकती है। और बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नेपाल के ऊपर एक देखिए काफ़ी घना पैच बना हुआ है, उसका असर थोड़ा सा बिहार के तराई रीजन में भी दिख रहा है। मतलब बारिश के रूप में नहीं, बादल है और मधुबनी, ठीक है, यहाँ पे दिख सकता है, थोड़ा असर रहेगा बादलों का। और बाकी यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों में जो है बादल काफ़ी ज़्यादा घने बने हैं। यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधि हो रही है, कई जगह भारी बारिश भी अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। तो आइए देखते हैं स्वयं भारत में 14 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 14 मार्च की अगर मौसम की बात करें, देखिए यहाँ पे 14 मार्च को सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि आप हवाओं की दिशा में परिवर्तन देखोगे। यहाँ पे आप देखोगे कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से भी नमी आएगी और यहाँ एक साइक्लोन सर्कुलेशन बन जाएगा। ठीक है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा। और तो आप उत्तर भारत के मैदानों में आप हवा की दिशा में परिवर्तन महसूस करोगे, नमी को आते हुए देखोगे, यानी ह्यूमिडिटी जो है हवा में बढ़ जाएगी। बाकी बारिश गतिविधियाँ नहीं रहेंगी। ठीक है, रात से मौसम बदलना शुरू होगा 14 मार्च से। ठीक है, और 15 को बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। ठीक है, 15 मार्च से बारिश गतिविधियाँ होंगी। तो ये बारिश जो होती है ये आंधी तूफान के साथ हो सकती है, गर्जन चमकने के साथ, यानी प्री मानसून की गतिविधियाँ होंगी, तो इससे फसलों को भी नुकसान हो सकता है। तो ये एक चिंताजनक बात है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 मार्च को पहाड़ों में बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। और लद्दाख और जम्मू, कठुआ और धर्मशाला, मंडी, स्पीति, लाहौल और उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, तो ये जो ऊंचे पहाड़ रहेंगे पिथौरागढ़ के, वहाँ पर बारिश गतिविधियाँ हो सकती है। काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में स्नोफॉल की एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह में जो है और सिक्किम में कई जगहों पे हल्के से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये इलाके शुष्क रहेंगे। ठीक है, यहाँ बारिश गतिविधियाँ तो नहीं होंगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया हवा की दिशा में परिवर्तन आ जाएगा, हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ सकती है और पूर्वी हवाएँ चल सकती हैं। ठीक है, और बादल नज़र आ सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में। ठीक है, लेकिन बारिश गतिविधियाँ जो है 15 मार्च को देखने को मिलेगी। यहाँ पर गर्जन चमकन के साथ रहेगी और यहाँ पे हीट वेव जारी रहेगी गुजरात में। यहाँ बारिश कोई ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन तापमान यहाँ रिड्यूस होंगे, गिरेंगे यहाँ भी तापमान।
ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे 2-3 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क आएगा, 1-2 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर हम नीचे की तरफ चले तो देखिए तमिलनाडु में यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। केरला में कहीं भी बारिश गतिविधि नहीं है, हल्की बूंद पड़ सकती है बस। और यहाँ पे भी बारिश बढ़ने वाली है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ेगी 16 मार्च से, ठीक है, 16 मार्च को बढ़ेगी। और 16 मार्च के बाद फिर जो है 18-19 तारीख के आसपास फिर से गतिविधियाँ बढ़ेंगी। उत्तर भारत में भी जो है मतलब अच्छी क्या कहें यहाँ पर गर्जन चमक के साथ जो है, क्योंकि इससे फसलों को नुकसान हो सकता है, तो जो है नुकसान देने वाली बारिश यहाँ पे हो सकती है, पूर्वी मानसून की गतिविधियाँ हो सकती है। और बिहार जो उड़ीसा और शुष्क रहेंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी 14 मार्च को नज़र नहीं आ रही है। महाराष्ट्र वगैरह सारी जगह गर्मी देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, तेलंगाना साफ और शुष्क रहेंगे। ये बात कर ली हमने समग्र भारत में 14 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 15 और 16 मार्च को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 15 मार्च का अगर हम मौसम देखें तो यहाँ पे देखिए 15 मार्च को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। तो देखो पूर्वोत्तर राज्यों में पहले मध्यम से भारी बारिश होगी, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश हो सकती है कई जगहों पर, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा और यहाँ से एक ट्रफ यहाँ तक आएगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ट्रफ आएगी, ट्रफ रेखा आएगी और इस तरह से यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी से हवा यहाँ पे पहुँचेंगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी सपोर्ट रहेगा। तो जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर उत्तर भारत में 15 मार्च को यहाँ पे पंजाब और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में भी, और राजस्थान के हनुमानगढ़ निचले इलाकों में नहीं, हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो ऊपरी रीजन है, यानी निचले इलाकों में नहीं होगी, ऊपरी रीजन जो है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रफ गुजरेगी, ठीक है। मॉडल ने नहीं दिखाया लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश, लेकिन यहाँ पर जो है ये सारे इलाके, ठीक है, ये सारे इलाके कवर हो सकते हैं। ये सारे इलाके जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो अमृतसर, पठानकोट और इधर अगर हम हरियाणा की बात करें तो रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, ये सारे इलाके बारिश के देख सकते हैं। और यहाँ पे राजस्थान की बात करते तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो ऊपरी इलाके हैं, ये कहीं कहीं पे, ठीक है, सारे इलाकों में मैं नहीं बोल रहा, सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होंगी। कहीं कहीं पे पैची क्लाउड बन सकते हैं, यानी कोई ऐसा पैच बन सकता है जो गर्जन चमक के साथ आंधी तूफान को देखते हुए हल्की फुल्की बौछारें दे दे यहाँ पर। तो बारिश गतिविधियाँ रह सकती हैं गर्जन चमक के साथ, ठीक है। लाइटनिंग थंडर होगी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और कुछ जगहों पे ओले भी गिर सकते हैं। उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सारे इलाके जो है बारिश देखेंगे, पहाड़ों में सारे इलाके जो बारिश गतिविधियाँ देखेंगे, और जम्मू, उधमपुर और कठुआ, ठीक है, सारे इलाके जो है बारिश देखने वाले हैं। लद्दाख और पहलगांव और हिमाचल का चंबा, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, मनाली, शिमला, तो सारे इलाके बारिश गतिविधियाँ देखेंगे। धर्मशाला उत्तराखंड में, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, तो सारे इलाके जो है यहाँ पर बारिश गतिविधियाँ देखेंगे। और कुछ इलाकों में हो सकता है बारिश ना हो, केवल बादल नज़र आए, गर्जन चमकन हो, लेकिन बादल आपको सारे इलाकों में नज़र आएंगे और कहीं कहीं पे ऐसे पैची क्लाउड बनेंगे जो बारिश गतिविधियाँ दे दे मैदानों में, बेसिकली जहाँ कि मैंने बताया अलीगढ़, आगरा, हाथरस में बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया पैची क्लाउड में हो सकती है, कहीं कहीं पे होगी, ठीक है, सारे इलाकों में नहीं होगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे शामली, यहाँ पे देखिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर ये शामली, हापुड़, बिजनौर, बरेली, आगरा, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही नहीं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, ये सारे इलाके जो है, नोएडा वगैरह, यहाँ पर कहीं कहीं हल्की बारिश गतिविधियाँ रहेंगी गर्जन चमक के साथ। कुछ एक स्थानों पे यहाँ तेज़ बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तो बारिश का संभावना नहीं है, लेकिन लखनऊ और प्रयागराज के आसपास शाम होते होते मतलब दोपहर बाद यहाँ पे भी कुछ बादल बन सकते हैं, क्योंकि ट्रफ देखिए यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ तक बारिश गतिविधि हो सकती है। बिहार के तराई वाले रीजन में ही केवल बारिश रहेगी, मधुबनी के आसपास ज़्यादा उसकी उम्मीद नहीं रहेगी। और बाकी यहाँ पर जो बारिश गतिविधियाँ देख रहे हो उड़ीसा वगैरह में, यहाँ ज़्यादा चांसेस नहीं रहेगी, ठीक है। 15 मार्च को, 16 मार्च को यहाँ चांसेस बढ़ेंगे, 16 मार्च को ज़्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है यहाँ पर। और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी रहेगी। और बाकी राजस्थान के शेष गुजरात और शेष मध्य प्रदेश जो है ये शुष्क रहेंगे, यहाँ कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और अगर यहाँ पर जो है ग्वालियर के आसपास कहीं कहीं बादल बन सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है अगर मैं बताऊँ आपको तो, ठीक है। कहीं कहीं बस ऐसे बादल बन सकते हैं जो 1-2 बूंदे दे दें, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। बस यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र चार इलाके शुष्क रहेंगे, यहाँ कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब ये बात करते हैं समग्र भारत में यहाँ पे 16 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। 16 मार्च को यहाँ पे देखिए, 16 मार्च को जो है लगभग उसी तरह का मौसम दिखाई पड़ रहा है, बस कुछ बदलाव आएंगे। यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली एनसीआर की तरफ आ जाएगा और राजस्थान से बारिश गतिविधियाँ जो है वो हट जाएंगी।
ठीक है। 16 मार्च को सबसे बड़ा बदलाव यही रहेगा कि राजस्थान से बारिश गतिविधियाँ हट जाएंगी और जो यहाँ पे अपना जो पंजाब है वहाँ से भी बारिश गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, ठीक है। हल्की फुल्की बूंदें पड़ सकती है, लेकिन पंजाब से पूरी तरह से कम नहीं होंगी, राजस्थान से यहाँ पे हट जाएंगी, बस बादल आपको नजर आ सकते हैं कहीं के। और अगला वेस्टर्न डिस्टर्ब में देखिए आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम बोले 18-19 के आसपास बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के सारे इलाके जो हैं, सारे इलाके बारिश गतिविधियाँ देखेंगे, गर्जन चमक के साथ तेज़ बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ तेज़ आंधी तूफान भी आ सकता है और बारिश गतिविधियाँ रहेंगी हल्की, ठीक है। और ये लद्दाख, गिलगित और यहाँ पे अगर हम बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे सिक्किम और शेष पूर्व उत्तर भारत, यहाँ पे भारी बारिश रहेगी। बिहार में बारिश गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है, 16 मार्च को। और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी कहीं कहीं बारिश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारे इलाके नहीं देखेंगे, कहीं कहीं पैची क्लाउड बन सकते हैं, ठीक है। सारे इलाके बारिश गतिविधियाँ नहीं देखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम चांस ही रहेगी। यहाँ पे देखिए खास करके जो ऊपरी रीजन है पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन, वहाँ ज़्यादा चांसेस रहेगी। आंतरिक रीजन में प्रयागराज के आसपास और जो है औरैया के आसपास 15 मार्च को हल्की रहेगी और 16 मार्च को भी कहीं कहीं बनेंगे। सारे इलाकों में यहाँ बारिश नहीं होगी। जो ज़्यादा चांसेस है मैंने बताया उत्तर भारत में है, और ये सारे इलाके जो है ये बारिश देखेंगे। उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के तट, सारे इलाके और उड़ीसा के सारे इलाके जो है यहाँ पर बारिश देखेंगे। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में फिर से बारिश की गतिविधियाँ एक बार बढ़ेंगी। ये वेस्टर्न डिस्टर्ब में जब आगे जाएगा और तापमान को ये थोड़ा सा कम कर देगा, ठीक है, ये बारिश की गतिविधियाँ जब होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आज तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।